अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ये है सुबह सुबह का टाइम और किचन में बर्तनों की पार्टी लगी हुई है। हर तरफ बर्तन ही बर्तन आप लोग को नज़र आएंगे। तो असल में ये होता है ना, ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को ही मैंने व्लॉग बनाया था क्योंकि संडे को फिर हम लोग घर पे नहीं थे। पूरी फैमिली हम लोग बाहर आउटिंग पे गए थे, तो मैंने संडे को कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा पहले सैटरडे की बनाऊँ तो उसके बाद फिर जो संडे है उसकी वीडियो बनेगी। अच्छा, ये बर्तन इसलिए यहाँ पे पड़े हैं ना कि जब वैसे मेरी आदत है शाम को सोने से पहले खाने के बाद मैं सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे रख के ही सोती हूँ। लेकिन जब मैं शाम को डिश वॉशर खाली करती हूँ ना, तो फिर मैं उसको जो वो जितने भी बर्तन होते हैं, प्लेट्स वगैरह और ग्लास कप वगैरह, वो फिर मैं अलमारियों में नहीं रखती। उसको मैं वन नाइट के लिए बाहर ही छोड़ती हूँ ताकि उनमें जो फ्रेश एयर है वो लगे। क्योंकि कभी-कभार जो डिश वॉशर के बर्तन होते हैं ना, जो भी ये मशीन यूज़ करने वाले हैं उनको पता होगा कि थोड़ी-सी स्मेल कभी-कभी आने लगती है। तो अगर मैं सुबह को डिश वॉशर लगाती हूँ और सुबह को ही खाली करती हूँ, तो फिर वो बर्तन जो होते हैं 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए मैं बाहर छोड़ देती हूँ। लेकिन जब शाम को खाली करती हूँ, फिर ओवरनाइट के लिए मैं रख देती हूँ बाहर। तो इसलिए आप लोगों ने पार्टी देखी बर्तनों की। अच्छा, अब सबसे पहले मेरा काम ये था कि मैंने जो बर्तन थे अपनी-अपनी जगह पे रख दिए ताकि फिर अच्छे से रिलैक्स होके फिर मैं नाश्ता बनाऊँ। तो नाश्ते में ये था कि आज ना किसी ने खाना था टोस्ट, ना किसी ने खाना था पराठा, कुछ भी नहीं। वैसे है तो वीकेंड। और ये वो साग है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो मैंने रात को इसको, चूँकि गर्म था, एक बॉयल दिया था। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ और मैंने सोचा चलो हम लोग खा लेते हैं म्यूस्ली। तो म्यूस्ली हमारे घर में अच्छे से खाई जाती है। मुझे खुद भी पसंद है, बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो साथ में मैं एग भी बॉयल करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये एग मशीन जो है या एग बॉयलर जो है, ये मुझे गिफ्ट मिला था निदा की तरफ से। सबको सबको तो ख़ैर नहीं, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं उनको पता है। तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि मैं पहले वाला फेंक चुकी थी, फिर अफ़सोस भी हो रहा था क्यों फेंका, लेकिन न्यू आ गया है। अच्छा, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद में जो थोड़े बहुत काम थे घर के, वो करके मेरे यान को लेके आई हूँ बाहर। आप लोग को नज़र आ रहा होगा, देख रहे होंगे क्योंकि सन्नाटा-सन्नाटा सा इसलिए है क्योंकि ये सैटरडे है। अच्छा जी, या सैटरडे को इतना कोई नहीं होता बाहर और संडे को भी। तो रेयान की ये आदत है कि ये घर में नहीं बैठता, इसलिए मेरी विश होती है कि अगर सैटरडे और संडे को भी किंडरगार्टन ओपन होता तो मैं इसको छोड़ के आ जाती, क्योंकि ये घर में बिल्कुल नहीं टिकता और ना ही किसी को टिकने देता है। तो कभी इसकी फ़रमाइश होती है कि मम्मा वॉक पे चलते हैं और कभी इसकी फ़रमाइश होती है कि मम्मा मुझे बस में लेके जाओ, मुझे ट्रेन में लेके जाओ। तो आज इसकी फ़रमाइश थी कि मम्मा मुझे ट्रेन में जाना है और लास्ट वीक मैं इसको बस में लेके गई थी। अच्छा, तो ये हम लोग जा रहे थे बस ऐसे ही, आवारागर्दी ही हम लोग कर रहे थे, रोड मास्टरी कर रहे थे, एक ट्रेन से उतर के दूसरे में चढ़ना और यही हो रहा था। अच्छा, यहाँ वैसे भी मैंने निकलना है, तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टोर भी है, अपना देसी शॉप है। तो मेरे पास सौंफ ख़त्म हो गई थी। वैसे 1-2 दिन में मैं करूँगी ग्रोसरी क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। उसके लिए फिर हम लोग जो सिटी सेंटर है वहीं जाएँगे। लेकिन यहाँ से शॉप करीब में थी, तो मैंने सौंफ, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने खाने में, मतलब मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद दोबारा से हम लोग ट्रेन में बैठ गए और आप लोगों को भी सैर कराती हूँ ट्रेन की। ये मेट्रो है और एक-एक स्टेशन पे रायान कहता था कि मम्मा यहाँ उतरना है, दूसरे ट्रेन में बैठना है। मैं उसको कहती सारे ट्रेन एक ही जैसे हैं, क्यों थका रहे हो मुझे। अच्छा, फिर उसको भूख लगी थी तो मैं इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर पानी और फ्रूट वगैरह ज़रूर मैं इसके साथ बैग में रखती हूँ। तो और बनाना ये घर में खाता नहीं है। तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं और ये इसको मैं बस या फिर ट्रेन में मैंने लेके जाना होता है, तो मैं फिर इसके साथ 2-3 बनाना रख लेती हूँ, ये फिर बाहर खा लेता है। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है कि अगर घर में नहीं खाता ना तो बाहर तो खा ही लेता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब भी बस या फिर ट्रेन में जाते हैं ना, यानी मैं और रेयान, तो यहाँ हम लोग ज़रूर मेट्रो से ऊपर आते हैं और यहाँ पे इतना खूबसूरत सा मंज़र होता है, ये जो पानी का है। हम लोग यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और इस दफ़ा तो यहाँ पे कॉन्सर्ट भी हो रहा था। वैसे कोई ख़ास था नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था कुछ।
पता नहीं अजीब सा था। लेकिन ये है कि लोग आते थे और जाते थे। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहरे हैं और देखा है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ख़ास मज़े का था नहीं, इसलिए फिर हम लोग भी चले गए थे। अच्छा, इसके बाद ये था कि फिर मेरे बहन को बार-बार कह रही थी कि घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो तो बच्चा है समझता नहीं है, लेकिन मुझे मतलब टेंशन की भी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जब लंच का टाइम होने लगता है ना, तो फिर आपको मतलब थोड़ी-सी परेशानी होने लगती है कि अब मैं घर जाऊँ, जल्दी से खाना बनाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ। तो हम माँओं का यही एक मसला होता है कि बच्चों को मतलब अपने-अपने टाइम पे, और हमारे घर में होता भी यही है ना कि हम लोग टाइम से ही अपना ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हम लोग बिल्कुल टाइम टाइम से ही करते हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड की आदत है ना, इसमें अब मैं भी उनके साथ आदी हो गई हूँ, तो इसलिए हम लोग ये नहीं कि 3-4 बजे हम लोगों ने लंच कर लिया और फिर रात के 10-11 बजे हम लोगों ने रात का खाना खाया। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, और बस हर हर घर के अपने रूल्स होते हैं। तो घर आके जब मैं जा रही थी तो कीमा मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा चले आज हम लोग देसी टाइप के जो मैकरोनीज़ होते हैं वो मैं बना लूँगी, क्योंकि वो भी बड़े मज़े के होते हैं, कभी-कभी अच्छे लगते हैं। तो तड़का लगा लिया मैंने कीमे को, और उसमें थोड़ा-सा मैंने जो हैवी क्रीम है वो भी थोड़ा-सा डाल दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही डाल दिया। और इसके बाद जो ओरिगानो वग़ैरह सारा कुछ डलता है इसमें, और बॉयल करके मैंने रखे थे मैकरोनीज़। ये मैकरोनीज़ मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं ना कि मुझे पाकिस्तान की याद आती है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में होती थी ना, तो अक्सर हम लोग पार्टी वग़ैरह करते थे, तो मैं ये ही बना के लेके जाती थी, सबको बड़े अच्छे लगते थे। तो इसलिए मुझे इनसे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया है, अभी आपको दिखाती हूँ। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मुझे प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ये देखिए कितने मज़े के गरम-गरम लग रहे हैं ना। तो इनको करेंगे हम लोग एन्जॉय, यानी अपने लंच को करेंगे हम लोग एन्जॉय। लंच मेरा बिल्कुल टाइम पे रेडी हो गया था, और इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।